आपके साथ भी ऐसा होता है कि जब आप ई प्लानेट से रिचार्ज करते हैं तो कई बार रिचार्ज होता नहीं है या रिचार्ज फेल हो जाता है। मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आपको आती है। तो आज के इस वीडियो में मैं उन सभी प्रॉब्लम्स के बारे में और उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के बारे में बात करने वाला हूं कि ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से आपका मोबाइल रिचार्ज नहीं होता है और आपको प्रॉब्लम आती है, और उनका आपको सॉल्यूशन भी देने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर आपने कोई भी एक पॉइंट मिस कर दिया तो फिर आप रिचार्ज सक्सेसफुल तरीके से नहीं कर पाएंगे और बार बार आप परेशान होते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ई प्लानेट ओपन करना है। ओपन करने के बाद में अब आप जब रिचार्ज करना चाहते हैं तो रिचार्ज करने से पहले आपको केवाईसी ज़रूर कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, केवाईसी कैसे कंप्लीट करना है मैं आई बटन में वीडियो दे रहा हूँ, उसे आप तुरंत देख लीजिए, आपको जानकारी मिल जाएगी। केवाईसी कंप्लीट होना चाहिए। मोबाइल रिचार्ज का पहला टर्म एंड कंडीशन ये है। ठीक है, दूसरा टर्म एंड कंडीशन क्या है कि जब आप केवाईसी कर लेंगे इसके बाद में आपको अपने वॉलेट में पेमेंट ऐड करना है। आप यहाँ पर देखिए मेरे रिचार्ज वॉलेट में अभी 71 रुपीज़ है। ठीक है, मतलब जितने का रिचार्ज करना है उतना पैसा आपके वॉलेट में होना ही चाहिए। अगर मुझे 299 या 349 का रिचार्ज करना है या 199 का रिचार्ज करना है तो रिचार्ज वॉलेट में मेरे उतना पेमेंट होना ही चाहिए, तभी रिचार्ज होगा। और ये हम करेंगे ऐड मनी के माध्यम से या हम पैसा कमा करके। ठीक है, ऐड मनी कहाँ से करना है? ऐड मनी आप डायरेक्टली यहाँ से कर सकते हैं ऐड बैलेंस से। और पेमेंट इनकम आप कैसे करेंगे? इनकम आप कर सकते हैं रेफरल करके और भी कई तरीक़ों से। ठीक है, अब इसके बाद में अगर हमारे पास पेमेंट भी है और हमने केवाईसी भी कर रखा है, केवाईसी करेंगे तभी पेमेंट ऐड कर पाएंगे। तो अगर हमारा केवाईसी कंप्लीट है, पेमेंट भी हमारा रिचार्ज वॉलेट में, फिर अगर हमारा रिचार्ज नहीं होता तो क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, अब उन पर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको रिचार्ज करने के लिए प्रीपेड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जब आप प्रीपेड वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपके सामने कुछ ऑप्शन दिखाई देते हैं। नंबर, अमाउंट, सिलेक्ट ऑपरेटर, ब्राउज प्लान, माई ऑफर, रिचार्ज। ठीक है, ये 5 ऑप्शन आपको दिखाई देते हैं। मोबाइल नंबर अगर आपने सही डाला है तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, पहली प्रॉब्लम आपकी यहीं से ख़त्म हो जाती है। इसके बाद में सिलेक्ट ऑपरेटर। सिलेक्ट ऑपरेटर ये ऑटोमेटिक ऑपरेटर को सिलेक्ट करेगा, ऑटोमेटिक ऑपरेटर को सिलेक्ट करेगा, आपको सिलेक्ट नहीं करना होता है। अब यहाँ पर कई यूज़र को एक बार प्रॉब्लम होती है कि यहाँ पर अगर आपने नंबर डाला और ऑपरेटर सिलेक्ट नहीं हुआ, वो ऐसा होता है कि जब आपने सिम को पोर्ट कराया होता है। ठीक है, जैसे आपकी एयरटेल की सिम है उसे जियो में कराया, जियो की सिम है एयरटेल में कराया, तो मे भी हो सकता है कि यहाँ पर ऐसी प्रॉब्लम फेस करने को आपको मिले। इसके बाद में अमाउंट आपको ब्राउज प्लान में ही जा करके चेक करना है। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर अपना नंबर डाल देता हूँ, आप देखिएगा ऑटोमेटिक सारी चीज़ें ले लेगा। ठीक है, ये देखिए मैंने केवल नंबर डाला, इसने ऑपरेटर सेलेक्ट कर लिया एयरटेल की सिम। अब मैं अगर ब्राउज प्लान पे जाऊंगा तो यहाँ पे आप देखिएगा ये सारे मेरे प्लान आ जाएंगे। और प्लान आने के पहले हमें सिलेक्ट सर्किल, अपना सर्किल सिलेक्ट करना है। सर्किल भी हमें गलत सिलेक्ट नहीं करना है। ठीक है, सिलेक्ट सर्किल पे क्लिक किया, आपका जो भी है, मेरा मान लीजिए यूपी ईस्ट है तो यूपी ईस्ट पे क्लिक कर लिया। अब आपके सामने सारे प्लान्स आ गए, जो भी प्लान है यही प्लान आप कर सकते हो। जैसे मैं कॉम्बो पे गया, हमको अगर मान लीजिए 199 का करना है या फिर 299 का करना है या फिर 349 का करना है, कोई भी रिचार्ज। अब यहाँ से मान लीजिए मुझे 349 का करना है तो मैंने टच कर दिया। इसके बाद में यहाँ पर रिचार्ज पे जब मैं क्लिक करूँगा तो ये बोलेगा कि एयरटेल की सिम है आपकी, 349 रुपये का आप रिचार्ज कर रहे हैं और इस नंबर पर आप रिचार्ज करना चाहते हैं, कैंसिल करें या कंटिन्यू करें। तो अगर आप इतनी चीज़ें सही तरीके से डालते हो फिर कंटिन्यू पे क्लिक करते हो, ठीक है, तो फिर अगर आपका रिचार्ज नहीं होता तो फिर क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, अब उस पर बात करते हैं। तो इस केस में पहला प्रॉब्लम जो आपका आता है वो है आपका इंटरनेट इशू। यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हैं हमारा इंटरनेट दिखा रहा है। ठीक है, तो अगर आपका इंटरनेट वीक है तो आपका रिचार्ज नहीं होगा, पहला प्रॉब्लम आपका ये हो सकता है। दूसरा प्रॉब्लम क्या होगा, या तो ई प्लानेट एप्लीकेशन का रिचार्ज सर्वर डाउन होगा, तब ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। तो अगर आपका इंटरनेट वीक है तो वो फिर आपकी प्रॉब्लम है, उसे आप ही सॉल्व करो। लेकिन अगर एप्लीकेशन का रिचार्ज का सर्वर डाउन है तो मैं प्रिफर करूंगा आपको कि सुबह 10 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे के बीच में रिचार्ज करेंगे तो फास्ट हो जाएगा। और टाइमिंग पे कभी कभी यहाँ पर सर्वर की प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है। ठीक है, अगर फिर भी रिचार्ज नहीं होता है तो अब यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो कंपनी का एक टर्म एंड कंडीशन है कि आप एक दिन में कितने रिचार्ज कर सकते हैं। और ये बात मैं अपनी बनी बनाई बात नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूँ कि आप एक दिन में कितनी बात कर सकते हैं। डायरेक्ट मैंने कंपनी के कस्टमर केयर से बात की थी, तो चलिए वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ।
यहाँ पर देख सकते हैं ये ई प्लैनेट कंपनी का कस्टमर केयर नंबर है, मैंने डायरेक्टली ओपन किया है। तो यहाँ पर मैंने सवाल किया है कि एक दिन में कितने बार रिचार्ज कर सकते हैं। तो कंपनी ने कहा है कि एक दिन में 6 बार आप रिचार्ज कर सकते हो, और एक एयरटेल का रिचार्ज कर सकते हो, एक जियो का, 2 वोडाफोन के और 2 BSNL के। अब मान लीजिए आप कोई रिचार्ज कर रहे हैं, आपने आज एक एयरटेल का रिचार्ज कर लिया और दूसरा आप एयरटेल का रिचार्ज करने वाले हैं, तो फिर आपका एयरटेल का दूसरा कोई भी रिचार्ज नहीं होगा। सेम डे यानी 24 आवर्स में अगर आपने एक एयरटेल का रिचार्ज कर लिया तो दूसरा आप एयरटेल का रिचार्ज नहीं कर सकते, अदर सिम का रिचार्ज आप कर सकते हैं। अगर आपने सेम डे एक जियो का रिचार्ज कर लिया तो दूसरा आप जियो का रिचार्ज नहीं कर सकते हैं, अदर डे यानी नेक्स्ट डे आप कर सकते हैं। तो ये कंपनी की तरफ से टर्म एंड कंडीशन है फ्री में। अब अगर चाहते हैं कि इससे ज़्यादा हमें रिचार्ज करने हैं तो फिर कंपनी का पेड प्लान आपको लेना पड़ेगा, आईडी को एक्टिवेट करना पड़ेगा किसी भी पैकेज से, तो उसमें थोड़ा सा बढ़ जाता है क्राइटेरिया, लेकिन अभी हम उस पर बात नहीं करने वाले हैं। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स थी जिन पे मैंने आपको बात किया कि आपके सामने कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम आ सकती हैं। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलती है या कोई आपको पर्टिकुलर प्रॉब्लम आ जाती है जो मैं कवर नहीं कर पाऊँगा, मे बी शायद मैंने सारी चीज़ें कवर की हैं, तो फिर आपको अपना एप्लीकेशन ओपन करना है। यहाँ पर आपको ऊपर 3 डॉट पे क्लिक करना है, ठीक है। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद में थोड़ा नीचे आना है आपको। नीचे आने के बाद में यहाँ पर आप देखेंगे तो लिखा हुआ कस्टमर केयर। कस्टमर केयर पे आपको क्लिक करना है। कस्टमर केयर पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आप साफ साफ देखेंगे नंबर 3rd सेक्शन है मोबाइल DTH रिचार्ज। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपके व्हाट्सअप का आइकन खुलेगा, हम व्हाट्सअप पे टच करेंगे और ये डायरेक्टली वही नंबर खोलेगा। आप खुद से देखिएगा, ये देखिए डायरेक्ट इसने उसी नंबर को रीडायरेक्ट किया है, कोई और नंबर इसने रीडायरेक्ट नहीं किया है, क्योंकि यही है मोबाइल और DTH रिचार्ज का ऑफिशियली इनका कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है, जिससे आप व्हाट्सअप से कनेक्ट कर सकते हैं। और कनेक्ट करने का समय क्या है कांटेक्ट करने का, सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे के बीच में आप कंपनी से कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करा सकते हैं। तुरंत ये जवाब देते हैं, तुरंत आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। कंपनी का सपोर्ट सिस्टम बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और लाजवाब है, ठीक है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि अब अगर आपको मोबाइल रिचार्ज करना है तो कोई प्रॉब्लम आ रही है तो क्यों आ रही है, उसका सोल्यूशन क्या है, और अगर फिर भी सोल्यूशन नहीं मिल रहा है तो आप डायरेक्टली कंपनी से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं उनके व्हाट्सअप सपोर्ट पर। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, समझ में भी आई होंगी। वीडियो अगर अच्छा रहा है और आपके फ़ायदे का रहा है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए। अगर आप चैनल पर नए आए हैं, ई प्लैनेट से जुड़े हुए हैं, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करके जाइए, क्योंकि यहाँ पर ई प्लैनेट से रिलेटेड आपको वीडियो मिलते रहेंगे। अपनी टीम के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि टीम के पास बहुत सारे प्रॉब्लम्स और बहुत सारे सवाल आते रहते हैं, ठीक है। इसके बाद में आप कौन सा नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अब ई प्लैनेट में मोबाइल रिचार्ज कैसे करना है इसका पर्टिकुलर मैंने एक वीडियो बना रखा है, वो मैं आपको आई बटन पे दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन पे और कमेंट्स बॉक्स में कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा, तो उसे भी आप वॉच ज़रूर करें। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।